तो राम से ये कहीं जो है जोड़ नहीं खाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये जो है राक्षस प्रवृत्ति की बात है और जो है ये रावण प्रवृत्ति की बात है। उनके पास केवल जो है नकारात्मक और नफरत घृणा की जो है वो राजनीति, और यही जो है वो सिर्फ उसके पास जमीन है। ये अज्ञानी लोग हैं, इनको राम से और उनके विचार से कोई लेना देना नहीं है। रामनवमी के जुलूसों में हुई हिंसा को लेकर हमारे साथ इस वक्त पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद हैं। नोमानी साहब, किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है? आपने भी सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीरें देखी होंगी कि मस्जिदों पर झंडे लहराए गए, उसके अलावा मज़ारों में आग लगा दी गई, और अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने उपद्रव मचाया, उन्हीं के घरों को पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो है गलत भावना से और द्वेष और नफ़रत के आधार पे जो राजनीतिक ज़मीन बनाने की कोशिश हो रही है बहुसंख्यकवाद के आधार पे, वो देश के लिए हानिकारक है। गांधी जी ने ये कहा था कि अगर इस तरह की सोच पर आधारित कोई हिंदू राज्य बनेगा तो मैं उसमें नहीं रहूँगा। ये उन्होंने हरिजन में भी लिखा था और यंग इंडिया में भी लिखा था। उनका जो है मामला बिल्कुल क्लियर था। तो राम और के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये पूरी तरह गलत है। अगर उस ज़माने में रामनवमी, चूँकि इन लोगों के पास इतिहास तो है नहीं, अफसाना और कहानी और ड्रामे पे पूरा समाज खड़ा है। अगर इतिहास होता, गांधी जी तो रामकृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते हैं, वो कहते हैं वो काल्पनिक हैं वो। अगर लेकिन यह है कि हम जो है उतना नहीं जाते हैं। अगर हम जो है मान लें कि वो थे किसी ज़माने में और हमारे लिए कहीं न कहीं वो आदर्श हैं, तो वो बिल्कुल जो है उसके विरुद्ध हैं। मैं आपको हिंदू धर्म शास्त्र और जो कहानियाँ हैं उस आधार पर बताता हूँ कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो त्रिमूर्ति हैं, तो शिव जो है, शिव ने परशुराम को जो धनुष दिया था, जो उन्होंने जो क्षत्रियों ने उनकी माँ को जो है मार दिया था, बाप को, तो उसका बदला लेने के लिए परशुराम ने जो है वो फरसा उठाया था। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि हम जो है पूरी धरती से जो है क्षत्रियों का सफाया कर देंगे। तो वो महाभारत में और अन्य पुराणों में ये है कि 17-21 बार जो है धरती से क्षत्रियों का सफाया कर दिया गया, तो कोई पुरुष बचा ही नहीं था। तो जो है क्षत्रिय महिलाओं ने जो है विद्वान ब्राह्मणों से जो है संपर्क करके जो है संतान को जो है प्राप्त किया। ये जो है हिंदू अवधारणा महाभारत और अन्य पुराणों के आधार पे ये बात है। तो जब वो मुहिम जो है पूरी हो गई, क्षत्रियों का सफाया हो गया, कोई नहीं रह गया, तो अब वो फिर जो है वो शिव के पास जो है परशुराम गए। कहने लगे अब क्या करेंगे, ये जो है फरसा और धनुष तीर है, क्या करेंगे। कहने लगे कि जो है 2 बंदे हैं हमारे, जो है एक जो है राजा जनक है, एक जो है रावण है, तो तुम जाओ जिसको चाहो दे दो अपनी मर्जी से। तो जब वो गए तो उन्होंने जो है वो परशुराम ने वो धनुष और तीर जो है वो रावण को नहीं दिया। कहा कि तुम्हारे यहाँ चूंकि एक ही विचार जो है चलता है, दूसरे आदमी को जीने का अधिकार नहीं है अन्य विचारों को लेके, तो कहा कि तुमको नहीं देंगे ये, हम जो है इसको जो है राजा जनक को देंगे, जहाँ हर तरह की विचार के लोगों को आज़ादी से जो है अपने विचारों पे चलने की जो है छूट है। तो जो है वो वहाँ ले जाके दिया है। तो राम ने जो है वो धर्म के आधार पे जो है विचार के नाम पे जो है ये जो है गुंडागर्दी इन लोगों की तरह जो है उस ज़माने में कभी नहीं हुआ है। राम तो जो है वो कहीं न कहीं जो है वो आदर्श है, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, वो कई लिहाज से जो है। तो वो जो एक सौतेली माँ के साथ क्या व्यवहार करता है और बाप के साथ क्या है और सौतेले भाइयों के साथ जो है क्या जो है व्यवहार है, और जो खुद जो है दुश्मनों के साथ क्या व्यवहार है। रावण के साथ भी उन्होंने कहा कि चूंकि विद्वान है तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ तुमको जो है उनसे जो है विद्या जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। तो वो जो है उदारवादी जो हृदय का जो है वो आदमी, तो राम से ये कहीं जो है जोड़ नहीं खाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये जो है राक्षस प्रवृत्ति की बात है और जो है ये रावण प्रवृत्ति की बात है। और ये जो है दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये जिस धर्म के नाम पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो उससे जो है अज्ञानतावश जहालत की हद तक जो है ये लोग वो जा चुके हैं। ये बिल्कुल जो है वो धर्म को नहीं जानते हैं, परंपरा को नहीं जानते हैं। कहीं न कहीं जो है बुद्ध के संदर्भ में जो है या गांधी के संदर्भ में आज जो दुनिया में जो
चीज़ों को जो है पेश किया जाता है, भारत के लोग जाते हैं तो वो बुद्ध को सामने रखते हैं, गौतम को, या गांधी को रखते हैं, या जो है वो ताजमहल को दिखाते हैं। तो ये सब जो है या तो खूबसूरती का प्रतीक है, सुंदरता का, या जो है वो अहिंसा का जो है प्रतीक है, अदम तशद्दुद का। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो जो है पुष्यमित्र शुंग जो है, जिन्होंने बुद्धों के खिलाफ जो है माहौल बनाया और जो कहीं न कहीं जो है वो कत्लेआम किया है, तो ये जो औरतों के साथ जो कर रहे हैं या जो है अन्य समुदाय के साथ जो कर रहे हैं, तो यहाँ धर्म के आधार पे भारत में जो है यही आज़ादी रही है। तो ये भारत की जो विशेषता है ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। भारत की विशेषता क्या है जानते हैं? वो आज़ादी है। हर आदमी को अपने विचार पे जो है जीने की आज़ादी है, आस्तिक नास्तिक चारवाक सबको। जो नास्तिक है वेदों को नहीं मानता है और जो चारवाक जो है वो परलोक को नहीं मानता है, लेकिन यह है कि वो उस समाज का हिस्सा जो है उसको माना जाता रहा है। तो ये लोग जो है अलग प्रतीकों को, जो मस्जिद है, मीनार है, अजान है, बुर्का है, ये जो धार्मिक प्रतीक हैं या जो है कहीं न कहीं जो है वो पहचान है, वो उसको अगर ये जो है कबूल नहीं कर रहे हैं तो ये जो है संकीर्ण मानसिकता का परमाणु परिचायक है ये। तो ये जो है हिंदू धर्म से और परंपरा से, यहाँ के इतिहास से और जो कुछ भी शुरू से चला आ रहा है कि हर आदमी को अपने विचार के साथ यहाँ जीने का जो है अधिकार रहा है। खुदा को माने तब भी वो हिंदू है, नहीं माने तब भी हिंदू उसको माना गया है। तो यहाँ देश में जो विभिन्नताएं हैं, तनव्वुआत है, वो सबको लेके जो है वो भारत की खूबसूरती और सुंदरता है। लेकिन अब तो कहीं नोमानी साहब ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जो बातें आप कह रहे हैं ठीक है, राम के विचार वही हैं जो आप बता रहे हैं, वही होने भी चाहिए, और उस तरह से जो लोग ये सड़क पर उतरे हैं तो वो कौन से विचार उन्होंने पढ़ लिए जो वो आगे बढ़ रहे हैं इसको लेकर? वो ये राजनीतिक लोगों ने, ये लोग जाहिल हैं, वो ये अज्ञानी लोग हैं। इनको राम से और उनके विचार से कोई लेना देना नहीं है। न इनको उपनिषद का पता है, न इसके बाप दादा ने कभी जो है रामायण जो है पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण जो असल है। ये एक तरह के जो है वो गुंडे मवाली हैं, वो जो बहुत सारे बवाली हैं जो आज की शक्ल में वो बाबा बन के सामने आ रहा है। और इस्लाम और मुसलमान जो है इनके आगे बढ़ने का जो है एक आधार मिल गया है, वो नकारात्मक आधार है। वो कितने लोग जो है वो कहीं कोई नहीं पूछता है, जब वो चाहता है कि मैं सामने आना चाहूँ तो वह इस्लाम और मुसलमानों या जो है इस्लाम के प्रतीकों और जो उसकी चीज़ें हैं उसको लेके सामने आते हैं। राज ठाकरे देखिए कहाँ चला गया था, ख़त्म हो गया था, वो कोई नहीं पूछ रहा था उनको, जो है वो 2 कौड़ी का हो गया था, लेकिन उसने अजान और लाउड स्पीकर को मुद्दा बना लिया है। जितने लीडर जो है आज की तारीख में सामने आ रहे हैं उनके पास अपना कोई आधार नहीं है, उसको इस्लाम के नाम पे ही जो है वो वजूद, उसको अस्तित्व मिल रहा है। तो इस्लाम का जो है उन लोगों पे एक तरह का जो है करुणा और एहसान है, और मुसलमानों का कि इनके नाम पे कम से कम उनको जीने का आधार जो है और मार्ग मिल रहा है। अच्छा, कार्रवाई अब कहा जा रहा है कि मुसलमानों के ही घरों पर हो रही है, बुलडोज़र भी मुसलमानों के घरों पर ही चलाया जा रहा है। जल्दी से जवाब चाहूँ। देखिए, ये जो लोग आज सत्ता में आए हैं उनका आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं है। तो वो जो लोग सामने आए हैं तो वो नफरत की राजनीति पर और जो है समाज को बांटने के आधार पे वो जो है राजनीति में आए हैं, उसको राजनीतिक लाभ जो है इसी आधार पे मिल रहा है। तो उनका चूंकि कोई संविधान बनाने में, देश को आज़ाद कराने में कोई रोल और भूमिका नहीं है, और उनके पास केवल जो है नकारात्मक और नफरत घृणा की जो है वो राजनीति, और यही जो है वो सिर्फ उसके पास ज़मीन है। अगर इन चीज़ों को निकाल दिया जाए तो इनके अस्तित्व को जो है बचाने का जो है उचित ठहराने के लिए आपको कोई जो है प्रमाण दलील नहीं मिलेगी। शुक्रिया नोमानी साहब, न्यूज़ मैक्स से पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा सरकार है उसके पास एक ही ज़मीन है, और वो है नफ़रत की ज़मीन, जिस पर वो बीज उगाती रहेगी, उस पर फसल करती रहेगी और काटती भी रहेगी। लेकिन उसके अलावा अगर भाईचारा, प्यार, प्रेम, मोहब्बत की बात कर ली जाए, एकता, अखंडता की बात कर ली जाए, तो इस पार्टी का कहीं से लेकर कहीं तक इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।